नमस्कार साथियों, माँ सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिणदरी के पावन प्रांगण में ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो 15 मई से 15 जून के समयांतराल के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा, जिसके अंदर आप सभी जागरूक अभिभावक अपने अपने विद्यार्थियों का एडमिशन अवश्य करवाएं। इससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास एवं सर्व समाज को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर के अंदर खेल के अंदर विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाएगा एवं समय समय पर सांस्कृतिक प्रोग्राम, योगा और खेलों की प्रस्तुतियां भी सम्मिलित की गई है। तो इसलिए अपने अपने विद्यार्थियों का जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि ये शिविर केवल और केवल 1 माह के लिए रखा गया है, जिसका समय 15 मई से 15 जून रहने वाला है। नमस्कार, मैं भावना चारण, प्रिंसिपल ऑफ माँ सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसा कि हमारे विद्यालय में अब ग्रीष्मकालीन आवासीय शिविर की प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें सभी छात्रों का योगदान आवश्यक है, जिसमें बालिकाएं भी शामिल हो सकती हैं। बालिकाओं के लिए हमारे विद्यालय में पूर्णतया सावधानी बरती जाएगी। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए जिन पे उन पे निगरानी भी रखी जा सकती है कि वो पूरा उनका ख्याल रखा जाएगा। और सभी बालिकाओं को इस आवासीय शिविर में भाग लेना चाहिए, क्योंकि बालिका शिक्षा जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, तो शिक्षा के साथ साथ बालिकाओं में सर्वांगीण विकास का भी होना आवश्यक है। तो इस शिविर में बालिकाएं जैसे हैं खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनको योगदान दिलवाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम को करना अच्छे से, जैसे संगीत है, म्यूज़िक है, नृत्य वगैरह है, इन कलाओं में वो आगे निपुणता से अपना आगे परचम लहरा सकती हैं। और हमारे विद्यालय में खेल कूद में, जैसे हमने पिछले वर्ष देखा था कि खेल कूद में हमारे विद्यालय से लगभग 10 बालिकाएं स्टेट टूर्नामेंट खेल करके आ चुकी हैं, तो उनका भी आगे और अच्छे से गेम्स की सिखाया जाएगा कि वो आगे स्टेट खेलने के साथ साथ नेशनल के लिए भी तैयार हो सकें। तो इसी कारण सभी बालिकाओं का इस कैंप में आना आवश्यक है। और जिनको ये दिक्कत रहती हो कि बालिकाओं को आवासीय शिविर में नहीं रखा जाता, उन अभिभावकों के लिए भी सुविधाएं हैं कि वो चाहें तो अपनी बालिकाओं को सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक आवासीय शिविर में बालिकाओं को रखा जाएगा। और अगर बालिकाएं यहाँ रहना चाहती हैं आवासीय शिविर में, तो उनके लिए भी अलग से हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। तो वो हॉस्टल में उन पर पूरी ध्यान रखा जाएगा। उनके लिए अलग से महिला अध्यापिकाओं की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वो उनका पूरा ख्याल रख सके, उनकी किसी भी परेशानियों को दूर करने में उनकी सहायता कर सके। अगर कोई परेशानी होती हो तो उनका साथ देंगी। और जो बालिकाएं यहाँ नहीं रहना चाहती हैं, तो वो सुबह 7 बजे विद्यालय परिसर में आवासीय शिविर में आ सकती हैं, और शाम के 7 बजे यहाँ से जो वाहन की व्यवस्था की जाएगी, तो उन्हें सिणदरी बाजार तक वहाँ उनकी छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद वो अपने अपने स्थान तक जा सकती हैं। और देखा गया है आजकल बालिकाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे किसी कार्य में हो, किसी भी जो क्षेत्र में, वो हमेशा आगे बढ़ती जा रही हैं। जैसे शिक्षा में देखा जाए तो हमारे विद्यालय से 24 छात्राओं ने पिछले साल गार्गी पुरस्कार में नाम अपना दर्ज करवाया है। और इसी प्रकार आगे भी बालिकाएं नाम बढ़ाती रहेंगी, विद्यालय का नाम रोशन करती रहेंगी। तो सभी को इस शिविर में भाग लेना आवश्यक होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, ताकि वो अपना हर प्रकार से सर्वांगीण विकास कर सके, अपने आप को दुनिया में बता सके कि बालिकाएं किसी से पीछे नहीं है, कभी वो पीछे नहीं सकते, हमेशा वो आगे बढ़ती रहेंगी। धन्यवाद। नमस्कार। अत्यंत हर्ष के साथ में सूचित किया जा रहा है कि आपके अपने विद्यालय माँ सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिणदरी के प्रांगण में ग्रीष्मकालीन शैक्षिक गतिविधि को लेकर एक आवासीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए खेल, सांस्कृतिक, योग, मेडिटेशन, अन्य शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। जी हाँ साथियों, जैसा कि
शिक्षा के साथ साथ शैक्षिक गतिविधि के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए मां सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक विलक्षण शिविर का आयोजन कर रहा है, जिसमें आप निश्चित समयावधि के अंदर आप अपना एडमिशन लेकर इस शिविर का लाभ ले सकते हैं। खेल के अंदर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के खेलों के के नियमों और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी और उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे कबड्डी है, खो खो है, बैडमिंटन है, कैरम है, अपने शतरंज है, और जिसमें बालक बालिकाएं दोनों भाग ले सकते हैं। खेल के साथ साथ कला एवं संस्कृति से जुड़ी ऐसी कई बातों के बारे में जानकारी दी जाएगी। देखा जाए तो यहाँ इस विद्यालय प्रांगण के अंदर सभी खेलों का मैदान यहाँ उपलब्ध है, जिसमें खेलों की जानकारी और खेल को खिला करके बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। धन्यवाद। प्रातःकाल से संध्या समय तक अधिकांश विद्यार्थियों को खेल क्लासें और योगा, प्रातःकाल में योगा करवाया जाएगा और दिन के समय क्लासें लगेगी, और संध्या समय और प्रातःकाल यानी 10 से 11-12 बजे तक के समय में खेल कूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित होगी। जिससे क्या होता है कि विद्यार्थी थक जाता है, और इन सारी चीज़ों को करने के लिए और शरीर का सही संतुलन रखने के लिए हमें ज़रूरत रहती है एक पौष्टिक आहार की। तो ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ पर शिविर के अंदर भोजन की बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है, और भोजन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रखा गया है, जिसमें प्रातःकाल विद्यार्थियों को सरस्वती वंदना और प्रोग्राम के बाद में योगा, और योगा के बाद में नाश्ते की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें सप्ताह के अंदर 7 दिवसों के अंदर अलग अलग 7 वैरायटी के नाश्ते करवाए जाएंगे, और दिन में विद्यार्थियों को भोजन दिया जाएगा जो पूर्ण रूप से प्रोटीन युक्त हो, विटामिन युक्त हो, वसा युक्त हो, कार्बोहाइड्रेट युक्त हो, यानी कि कुल मिला के संतुलित आहार दिया जाएगा। और संध्या समय में यानी कि शाम के समय में 8 बजे भी विद्यार्थियों को भोजन करवाया जाएगा। धन्यवाद।